हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका आपके इस फेवरेट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अभी तक का हम लोग अपना लेक्चर 4 तक कवर कर चुके हैं और अब हम लोग ये सबसे इम्पॉर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे पास पिछले साल के पेपर्स हैं और क्वेश्चंस हैं, तो इनमें हम लोगों ने देखा है कि हर साल लगभग हर साल इवेंट नीट 2024 में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आने वाले क्वेश्चंस सही हो पाए। और फिर यहाँ पर मैं आपको PYQs भी कराऊंगा जो पिछले साल या उससे पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो आइए समय ना नष्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स। पहली बात तो ये समझ लो क्वांटम नंबर्स होता क्या है बेटा। क्वांटम नंबर ऐसे नंबर्स को बोला जाता है, जब आपको याद होगा बोर एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा था, तो बोर एटॉमिक मॉडल में एनर्जी निकालने के लिए अलग इक्वेशन, एनर्जी के बाद में वेलोसिटी निकालने के लिए अलग इक्वेशन, और फिर वहीं पर देखा जाए तो रेडियस निकालने के लिए अलग इक्वेशंस पड़ी थी। तो बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशंस हुई, बड़ी लंबी लंबी इक्वेशंस दी गई। तो इन इक्वेशंस से बचने के लिए साइंटिस्ट के ग्रुप ने क्या किया, 4 प्रकार के क्वांटम नंबर दिए, है ना, और उसी से क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। तो क्वांटम नंबर ऐसे नंबर हैं जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स, इन सब की जानकारी देता है बिना इक्वेशन के। तो हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, आइए जरा यहां पर क्वांटम नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो जब कभी भी क्वांटम नंबर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो बेटा क्वांटम नंबर जो होता है हमारा वो कितने प्रकार का होता है, आइए मैं आपको बता देता हूं कि क्वांटम नंबर, हमारे पास जो क्वांटम नंबर होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। तो क्वांटम नंबर के कितने प्रकार है बेटा, 4 टाइप्स हैं। राइट, कितने टाइप्स हैं जल्दी से बता दो बेटा, 4 टाइप्स हैं। अब 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, आइए जरा देख लेते बेटा। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर, राइट, कौन सा है, सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, उसके बाद में है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जब हम यहीं पर बात करते हैं तो चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई ना बेटा। तो ये 4 तरीके का क्वांटम नंबर है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कहां पर मिला था, हमें मिला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नील्स बोर इक्वेशन में जो आया था, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन की NH, यानी कि वहीं पर आया था MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 या 4 ऐसा कुछ था इक्वेशन, जहां पर ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर में से ये पहला वाला क्वांटम नंबर हम लोगों को मिला था। ठीक है, ऐसे ही ये हम लोग आगे जानकारी देखेंगे। तो आइए बेटा, सबसे पहले हमारे पास में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात है। तो अगर तुमसे बोला जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय, तो किसने दिया था, ये दिया था बेटा नील्स बोर ने। ठीक है ना, गिवन बाय नील्स बोर। और क्या होता है, क्या बताता है, आइए जरा देख लेते हैं, ध्यान से देखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट टेल्स अबाउट डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी ये ऑर्बिट्स के बारे में एक प्रकार से बताता है। और तो और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है उसकी वैल्यूज 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। उसके बाद अगर बोला जाए इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। ठीक है, और वहीं पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जब n की वैल्यू बढ़ेगी तो वहां पर एनर्जी की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी।
तो सबसे पहले अगर आपसे कभी कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, तो बेटा ये शेल के बारे में बताता है, उनकी एनर्जीज के बारे में बताता है। ठीक है, जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी एनर्जीज क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, एन देता है। इवन एन से हम लोग वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, एनर्जी भी निकाल लेते हैं, रेडियस भी निकाल लेते हैं। ये मैंने इक्वेशंस आपको पहले बता चुकी है, पहले लेक्चर्स में आप लोगों को इन्फॉर्म किया है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में। ठीक है ना, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जीज के बारे में बताता है। तुमसे कोई पूछे मेन एनर्जी लेवल के बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आपके सामने इंफॉर्मेशन हो गई, ये आप देख सकते हो। जैसे जैसे यहां पर देखो n की वैल्यू बढ़ रही है, सेल फर्स्ट है, सेल सेकंड है, सेल थर्ड है, n की वैल्यू इधर से इधर आप देख रहे हो, n की वैल्यू बढ़ रही, तो n की वैल्यू बढ़ने से एनर्जी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो बोलो, बढ़ेगी। एनर्जी इंक्रीजेस और साथ ही साथ रेडियस भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं एनर्जी बढ़ेगी, है ना, रेडियस बढ़ेगी। क्लियर है ना बेटा, ये कब, जब n की वैल्यू बढ़ती है। बात समझ में आ गई ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब यहीं पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, कौन सा आता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब यहां पर आपको एक बात जो मेंशन करने वाली है कि n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक हो सकती है n की वैल्यू। इसे सब लोगों को याद रखना बेटा। ठीक है, n की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको n की वैल्यू दी गई है और आपको ऑर्बिटल्स निकालने हैं बेटा, क्या निकालने हैं, ऑर्बिटल्स निकालने हैं। तो ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हो, n स्क्वायर से। और ऑर्बिटल्स के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे बेटा, 2n स्क्वायर से। कैसे निकालेंगे, बोलो बेटा, 2n स्क्वायर से। राइट, इसी से तो हम लोग देखते हैं ना कि 2n स्क्वायर से ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के टोटल नंबर निकालते हैं। n की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के नंबर निकालोगे, n की वैल्यू 2 आएगी तो इलेक्ट्रॉनों के नंबर निकाल लेंगे, ऐसे पूरा आ जाएगा ये। राइट, ऑल सेट। तो ये यहाँ पर आपके सामने हो गया है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो मेन बात है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है किसके बारे में, शेल्स के बारे में, शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जीज के बारे में। इसीलिए बोला जाता है मेन एनर्जी लेवल कौन इन्फॉर्म करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, क्लियर। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट वहीं पर आते हैं हम लोग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर। इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे सामने क्या है बेटा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। अब आपको सबसे बड़ी जानकारी यहां पर देनी है क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जाना जाता है, एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है, या इसी को बोला जाता है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए बच्चे, जाना जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को। दूसरा सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसी का नाम होता है। अब अगर कोई तुमसे पूछे तो ये पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट द सबशेल। ओके बेटा, किसके बारे में बताएगा, सबशेल के बारे में बताता है। राइट राइट। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो सबशेल के बारे में बताता है, या किसके बारे में बताएगा, सब ऑर्बिटल्स के बारे में, टू विच द इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, ये कौन बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक, दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट है क्या, इट ऑल्सो एक्सप्रेस द शेप ऑफ सबशेल। किसके बारे में बताता है बेटा, शेप ऑफ सबशेल के बारे में बताता है। इज दैट क्लियर, किसके बारे में, शेप ऑफ सबशेल के बारे में बताएगा। ठीक है, अब यहीं पर देखा जाए तो शेप ऑफ सबशेल के बारे में बताता, सबशेल के बारे में बताएगा, और तो और इसे एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं इसके जरिए से। अभी मैं इक्वेशन बताऊंगा कि क्या होती है इक्वेशन। ओके बेटा, अब यहां पर तीसरा पॉइंट देखिए क्या है कि जब हमें n की वैल्यू गिवन होगी तो हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, l बराबर होता है n-1। ठीक है, l बराबर क्या होता है, बोलो, n-1। तो कभी भी हमें n की वैल्यू अगर पता है तो l की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखो बेटा, जब यहां पर n की वैल्यू, ध्यान से समझना बच्चे लोग,
जब यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। n की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, बोलो बेटा 0,1 हो सकती है। n की वैल्यू जब यहाँ पर 3 होगी तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0,1,2 हो सकती है। ठीक है, n की वैल्यू जब 4 होगी तो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0,1,2,3। ओके बेटा, ये हो सकती है, राइट। तो 0,1,2,3। अब यहाँ पर आपको देखने की बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब l की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा सबशेल होता है बेटा, s सबशेल होता है। l की वैल्यू जब 1 होती है तो कौन सा सबशेल होता है, p सबशेल होता है। n की वैल्यू जब 2 होती है तो कौन सा होता है, d सबशेल होता है। l की वैल्यू जब 3 होती है तो कौन सा सबशेल होता है, f होता है। l की वैल्यू जब 4 होती है तो कौन सा होता है, g होता है, और ऐसे h भी होता है, लेकिन अपने में तो spdf है तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 n की वैल्यू, कहा जाता है कि टोटल वैल्यू जो होती है क्वांटम नंबर की, टोटल वैल्यू जो होती है, टोटल वैल्यू है ना, टोटल वैल्यू क्वांटम नंबर की जब देखते हैं तो n के l के बराबर होती है। कैसे होती है, जरा देखो, यहां पर इसकी वैल्यू 2 हुई तो यहां पर 0,1, ये भी तो 2 ही आई एक प्रकार से। यहां पर अगर 3 है तो यहां पर कितना 0, 1, 2, कितनी टोटल 3 हो गई वैल्यू। तो दोनों की टोटल वैल्यूज जो होती है वो बराबर आती है। ठीक है, अच्छा बेटा, यहीं पर आपके सामने अगर ऑर्बिटल निकाला जाए तो ऑर्बिटल देखो कैसे निकालते हो। ऑर्बिटल निकालने का तरीका होता है 2l+1। ठीक है, और ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं यहीं पर l से, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, 4l+2 से निकालते हैं। किससे निकालेंगे, 4l+2 से निकालते हैं, राइट। ये इक्वेशन आपको देख लेनी है l की वैल्यू से। यहीं पर एक और इक्वेशन आती है बेटा, और वो इक्वेशन आती है क्या, कि अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कैसे निकालते हैं ये हम आपको बता देते हैं, क्लियर है ना। h/2 रूट l इंटू l+1, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम निकालने का। प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपने देख लिया n की वैल्यू दी गई है तो l की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, n-1 करके। टोटल वैल्यूज बराबर होंगी। ऑर्बिटल्स के नंबर कैसे निकालेंगे, 2l+1 से। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कैसे निकालेंगे, 4l+2 से। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, h/2 रूट ऑफ l इंटू l+1 करके। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, सबसेल या सबऑर्बिटल्स के बारे में। इसका दूसरा नाम क्या होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या शेप ऑफ सबशेल के बारे में भी बताता है। अब शेप ऑफ सबशेल के बारे में कैसे, आपको पता होगा S जो होता है, तो S की बात करते हैं तो S जो है, S सबशेल, इसका स्फेरिकल शेप ऐसे देखते हैं कि नहीं देखते। P जो होता है ये शेप कैसा होता है, हम लोग ऐसे देखते हैं, डम्बल शेप। ओके बेटा, यहीं पर D जो होता है ये कैसा होता है, डबल डम्बल्ड होता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, राइट, ये डबल डम्बल्ड होता है इस तरीके से। लेकिन इसी में अगर आप देखते हैं तो ये जो होता है क्लोवर लीफ शेप होता है, ये तुम्हारा किसका है मालूम होना चाहिए, ये तुम्हारा है dx² y²। ठीक है, और यहीं पर d का जब देखते हो तो dz² का कुछ ऐसा शेप मिलता है, आपको मालूम होना चाहिए, इस तरीके का शेप मिलता है। ठीक है, डोनट शेप होता है, और ये किसका है बेटा, dz² का होता है। ठीक, वहीं पर f का जो शेप पढ़ते हैं तो f का कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स शेप या कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। तो शेप ऑफ सबशेल के बारे में भी हमें पता चल जाता है, स्फेरिकल, डम्बल शेप, डबल डम्बल, है ना। ये भी देखो इस तरीके से क्लोवर लीफ शेप है, डोनट शेप है, और f का कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड है। ये कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। इज दैट क्लियर। आजा बेटा, नेक्स्ट वहीं पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके मालिक, क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आपसे मैं बताता हूं, सबसे पहले इसका क्वेश्चन आ चुका है और 2023 में ही आया था। क्या क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल इन स्पेस।
या यूं कह सकते हो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। क्लियर? इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू, L की वैल्यू अगर पता है तो M की वैल्यू ऑलरेडी पता चल जाएगी। क्या? अगर M की वैल्यू पता, हमें देखो M की वैल्यू निकालनी है तो L की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। L की वैल्यू अगर पता है तो M की वैल्यू आराम से निकालेंगे। सुनो सुनो, इधर देखो, L की वैल्यू अगर 0 है तो M की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक? जो M की वैल्यू होती है वो होती है -L से +L तक, 0 को इंक्लूड करके, -L से +L तक। क्लियर है ना? अच्छा, वहीं पर अगर टोटल वैल्यू जो है वो M की किसके इक्वल हो जाती है? किसके बोलो बेटा? L के। कैसे निकालते हैं? 2L+1, राइट? ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, अभी मैं करवाऊंगा। अभी 2L+1 हो जाती है। ओके बेटा? वहीं पर अगर देखा जाए, these values of M gives the total number of orbitals, total number of orbitals जो कि यानी कि प्रेजेंट इन अ गिवन सबशेल, जो सबशेल है उसमें हम ऑर्बिटल्स देखते हैं कितने हैं, ये कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है? वहीं पर अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है उसके बारे में कौन बताता है बेटा? तो स्पिन क्वांटम नंबर, जिस एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं वो कौन से, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, कौन बताता है? ठीक है? स्पिन ऑफ रोटेशन में भी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अब जब क्लॉकवाइज होता है तो इसी को बोलते हैं बेटा +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो -1/2। आप देखते हो ना कि इस तरीके से ऐसे जब ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, तो जो ऊपर की तरफ होता है इसकी स्पिन हम मान के चलते बेटा क्या? +1/2, और ये जो होता है इसकी स्पिन हम मान के चलते हैं क्या? -1/2। ऐसा मानते हैं कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है। इसीलिए कहा गया कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो है वो दो वैल्यू है, +1/2 एंड -1/2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? घड़ी का घूमना जानते हो ना? अब यहां पर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू समझा देता हूं कैसे आती है। ठीक है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है बेटा, ये होती है -L से +L तक। कैसे, जरा समझ लेना यहीं पर। -L से +L तक कैसे होती है, देखना ध्यान से बिल्कुल। -L से +L तक कैसे होती है? अगर L की वैल्यू 0 है, M की वैल्यू 0 होगी। L की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, 0 +1 हो जाएगी। ठीक? L की वैल्यू अगर 2 है, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2, -1, 0 +1 +2। ठीक? वहीं पर L की वैल्यू अगर 3 है तो कितना हो जाएगा बेटा? M -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3। अब इन वैल्यूज का मतलब क्या है मालिक, जरा ये भी देख लो। अगर यहां पर वैल्यू M की 0 है तो L की वैल्यू जब 0 होती है तो होता कौन सा है? L की वैल्यू 0 है तो S सबशेल, ये कैसा? P सबशेल, ये कैसा होता है? D सबशेल, और ये होता है F सबशेल। यहां पर S सबशेल होता है तो S का कितना बॉक्स होता है बेटा? एक बॉक्स होता है ना? ठीक है? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर मैक्सिमम देखो कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। ऐसे हो गया ना बेटा? 3 में ये हो गया कैसा? -1, 0 +1। तो एक में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है। यहां पर जब देखते हो तो ऐसे कितने हो जाएंगे बेटा? 5। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। ये कितना? -2, -1, 0 +1, और ये कैसा? +2। अब अगर -2 वैल्यू दी गई तो एक ऑर्बिटल, एक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 2, एक में 2, एक में 2, एक में 2, एक में 2, ऐसे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इसीलिए डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, पी में टोटल 6 होते हैं, एस में टोटल 2 होते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो कितना हो गया बेटा? 7 हो गया ना?
ऐसे 7 हो गया ना, इधर देख सकते हो। अब 7 हो गया तो इधर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यहां पर कितना -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, राइट। अब ध्यान से बिल्कुल देख लेना बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन f में कितने हो जाते हैं, गिन लो बेटा, ठीक है। ऑर्बिटल 7 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14, 5 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि एक में मैक्सिमम कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू हमें स्पेसिफाई की गई होगी कि -1 है, -2 है, -3 है, तो वहां पर जैसे मान लो m की वैल्यू देगी -2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन -2 में कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, समझ गया ना, क्लियर। तो ये हमारे क्वांटम नंबर्स हैं जिनसे हम लोग अपनी बातें करते हैं, अपनी चीजें देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल क्वांटम नंबर्स यहाँ पर हो गए, कैसे वैल्यूज निकालनी है, क्या करनी है, आपको समझ में आ गया। m की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालनी है ये भी समझ में आ गया है, ठीक है, राइट। और उससे पहले यहाँ पर मैंने ओरिएंटेशन में बता दिया क्या, कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l की जो वैल्यू गिवन है, द टोटल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू, टोटल वैल्यू m की जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 2l + 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये जो चार्ट में दिख रहा है, वैल्यू ऑफ n क्या बताता है, शेल नंबर, ठीक है, n शेल, तो यहाँ पर 1 है तो ये कौन सा हो जाएगा, k, l की वैल्यू 0, अब l की वैल्यू 0 तो ये कितना हो जाएगा, 1s है, और वहीं पर m की वैल्यू, l की वैल्यू अगर 0 है तो m की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 दी गई है तो कौन सा सेल हो जाएगा, l हो जाएगा, तो 2 होने पर l आ गया। अब यहीं पर देखो बेटा l है, तो यहां पर n की वैल्यू अगर 2 है तो n की वैल्यू 2 होने पर l की वैल्यू कितनी आ जाती है, बोलो बेटा, n-1 है ना, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -l से +l तक, ओके। अब देखो जरा, n बराबर कितना आया, यहां पर 2 आ गया, तो 2 आया तो l कितना हो जाएगा, 0,1, तो 0,1, 0 के लिए 2s, 1 के लिए 2p, ठीक है। तो ये देखो 2s हो गया, और l की वैल्यू जब 1 है तो बताओ m की वैल्यू कितनी, -1 0 एंड +1। अब इधर देखो n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी यहां पर दी है, 3, तो कौन सा हो गया सेल बेटा, m हो गया। अब इसके लिए l की वैल्यू देखो कितना आ जाए, 0,1,2 आ जाएगा, तो 0 के लिए 3s, फिर 3p, फिर 3d, क्लियर। तो यहां पर s ऑर्बिटल, यहां p ऑर्बिटल, यहां d ऑर्बिटल, ऐसे n की वैल्यू 4 है तो n आ गया बेटा 0, 1, 2, 3 l की वैल्यू, ठीक है। तो 0 के लिए कितना, 4s, 1 4p, 4d, और ये 4f आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर इसकी भी वैल्यू निकाल ली हुई है, ठीक है। तो ऐसे आपके सामने क्वांटम नंबर्स की आराम से वैल्यूज हम लोग काउंट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ, Which of the following is not permissible arrangement of electrons in an atom? किसी एक एटम में इनमें से कौन सा परमिसिबल नहीं है। अब देखो n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू कितनी है, 3 है, m की वैल्यू कितनी है, 0 है, s बराबर कितना, +1/2, ठीक है। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 है, राइट, और m की वैल्यू -3 है। अब देखो यहीं पर आपके सामने आ गया कि इनमें से कौन सा परमिसिबल नहीं है। देखते बता दो कौन सा परमिसिबल नहीं है, सेकंड वाला, क्यों नहीं है। l की वैल्यू अगर 2 है तो l बराबर अगर 2 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -l से +l तक का, ठीक है। मतलब हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर -2, -1, 0, +1, +2 हो जाएगी ना, क्लियर। अब यहां पर वैल्यू कितनी दी गई है, m बराबर -3, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, नीट 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 4 क्वांटम नंबर्स में पूछा गया है कि 4 क्वांटम नंबर्स में
ये सारी चीजें कौन बताता है, ये सारी चीजें कौन बताता है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन देख के बताइएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। एम एल, ये जो ml है, ये ml तुम्हारा क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको आराम रहे, है ना, तो गड़बड़ ना हो भाई। यहाँ पे ये कौन सा होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद यहां पर देखोगे तो ये कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर, और ये तुम्हारा कौन सा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और ये है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बताओ कौन किसके बारे में बताता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा यहां पर किसके बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर्स किसके बारे में बताएगा बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, किसके बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर, ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज, रेडियस के बारे में बताता है ना, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा। देखो बड़े आराम से आप बता सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड, बी का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, बी का फोर्थ। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन में तुम्हें मिल रहा है, फर्स्ट का थर्ड, बी का फोर्थ, बी और सी में। अब आइए जरा, सी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है बेटा, शेप ऑफ ऑर्बिटल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नीट 2024 में वो क्वेश्चन आया था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताएगा बेटा। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वहीं पर क्या बता रहा है बेटा, बोलो, ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, डंबल शेप है, डबल डंबल है, कैसा है, ये बताता है बेटा। या सबशेल के बारे में भी बताता है, राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बताएगा, मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा, और किसके बारे में बताता है, बोलो बेटा, साइज के बारे में बताता, सब शेल के बारे में बताएगा। ये सारी चीजें हैं। क्लियर। अच्छा, वहीं पर अगर तुमसे पूछा जाता है कि टोटल एनर्जी कैसे निकालते, तो बेटा याद रखना, टोटल एनर्जी जब भी निकाला जाता है ना, तो टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस एल। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसमें से n मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा और l किसके बारे में बताता है, सब एनर्जी लेवल के बारे में। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन सही हो गया बेटा? आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। मणिपुर नीट 2023 में आया हुआ था कि यहां पर क्या होगा, बताइए बेटा, कौन सा इनकरेक्ट सेट है। अब देखो यहां पर L की वैल्यू कितनी है बेटा, L की वैल्यू, N की वैल्यू 4 है, तो L की वैल्यू 3 पॉसिबल है। हाँ जी हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है सर। N -1 कर देंगे 3 आ जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 2, बिल्कुल सही है भैया। आखिरी में इलेक्ट्रॉन जो जाएगा उसमें कैसा हो जाएगा, -1/2, पहला वाला सही है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया। n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 4 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। यहां पर -2 -1 0 गायब है भैया, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी देखो कैसे इसको कर सकते थे, अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, तो ये हो जाती है 2l + 1, है ना, तो 2l + 1 यानी 2 × 2 + 1, आंसर कितना आ गया 5, यानी m की वैल्यू 5 होनी चाहिए, जबकि m की वैल्यू यहां पर देखा जाए तो कितनी दी गई है, 4 दी गई है। चाहे ऐसे निकाल लो कि 0 यहां पर नहीं है, या फिर ऐसे निकालो यहां वैल्यूज टोटल 5 होनी चाहिए, जबकि दी कितनी गई है, 4 दी गई, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिट इन द ऑर्बिटल्स फॉर विच n = 3 एंड l = 1। n = 3 है और l = 1 है। ये आपको बताना है कि कितना यहां पर फिट हो सकता है भाई। नीट 2016 का क्वेश्चन है, फटाफट आपको बताना है भाई।
बोलिए बेटा, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू कितनी है 1। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल्स फॉर विच 2016 का क्वेश्चन है बेटा। बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो n बराबर कितना, मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। n बराबर कितना है 3 है, तो l बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। और 1 जब होता है तो कौन सा होता है, p ऑर्बिटल होता है भाई। n बराबर 3 है और ये p ऑर्बिटल है, तो मैं कह सकता हूं ये कौन सा हो गया 3p हो गया बेटा। और 3p को जब आप ऐसे बनाते हो तो ये 3 हो जाएगा, तो ये है 3px 3py एंड 3pz। तो एक में जब देखते हो तो इलेक्ट्रॉन कितना भरते हैं, दो ऐसे बोलते ना। तो एक में मैक्सिमम ऑर्बिटल यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिट हो सकते हैं, आंसर हो जाएगा बेटा 2। क्लियर, आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल्स फॉरवर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो, तो एक में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कितने फिट हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल को क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। आपको बताना है 2016 का क्वेश्चन है, इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में, मैं बना देता 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में फिट है, इनको अलग करना कैसे करेंगे बेटा। इसकी स्पिन है +1/2 और इसकी स्पिन कितनी है -1/2, तो किससे कर सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से कर सकते हैं। आंसर सेकंड हो जाएगा बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। n की वैल्यू कितनी है 3 है और l की वैल्यू यहां पर कितनी 1 है, तो ये हो जाएगा 3p, राइट। और जब इसको बनाएंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या -3 -1 0 और ये कितना आ गया +1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ये आ गई और ये यहां पर हो जाएगा 3px 3py और 3pz हो जाएगा। तो 0 है, m की वैल्यू 0 दी गई है, तो कह रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स यहां पर होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितना ऑर्बिटल्स होगा। 2014 का क्वेश्चन है बेटा, ये कितने ऑर्बिटल्स हैं, अरे एक ही ऑर्बिटल तो होगा ना। अगर यहीं पर पूछ देता मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स कितना हो गया 1, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, तो 0 में कितना एक ही ऑर्बिटल तो हुआ। अगर यहीं पर पूछ देता मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाता, तो आंसर सेकंड हो जाता। इसी को मॉडिफाई कर सकते भाई। ये बताओ, अब देखो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, l की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा बेटा 3p, है ना। और जब यहां पर ऐसे बनाओगे तो कितना आ जाएगा -1 0 +1, तो -1 वाले में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो बेटा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हो सकते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आपके पास में करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर सेट का करेक्ट होगा रुबिडियम एटम के लिए, और रुबिडियम का कितना होता है बेटा 37। आज इसको जरा करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर कौन होता है रुबिडियम, उसके बाद सीजियम और लास्ट में कौन सा होता है फ्रांसियम होता है। ठीक है, अब इधर देख लो, यहां पर इसका होता है 1s1, ये कितना हो जाएगा लास्ट में अगर देखा जाए तो 2s1, इसका बोलो बेटा 3s1, इसका कितना होता है 4s1, इसका कितना हो जाएगा 5s1, ये तो होता है ना। तो ये देता है n की वैल्यू, ये दे देगा l की वैल्यू, यहां से हमको मिल जाएगी m और s की वैल्यू। देखो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5, l बराबर 0 क्योंकि s
सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, S के लिए तो L की वैल्यू 0 है तो M की भी वैल्यू 0। एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज हो जाएगा तो S बराबर कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 कोई मिल रहा है, M500 प्लस का 1/2 कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर p इलेक्ट्रॉन्स। p इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने बताया है, कितना होता है बेटा, h/2 पाई रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 होता है, रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 हो जाता है। कितना हो जाएगा, h/2 पाई है रूट ऑफ L। p के लिए जब देखते हो तो L की वैल्यू 1 होती है, तो यही किसके लिए होता है, p के लिए होता है। L की वैल्यू 1 हो गई तो 1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना आया, 2 आ गया। ठीक है ना, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो रूट 2 आया तो यहां पर हो जाएगा h/2 पाई इंटू रूट 2। ठीक है, h/2 पाई इंटू रूट 2, ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है h/2 पाई इंटू रूट 2, बोलो भाई, नहीं दिया गया। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा क्या, यहीं पर अगर देखेंगे तो h अपॉन ये 2 पाई है इंटू ये रूट 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया रूट 2 से, और यहां पर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया किससे, रूट 2 से। तो ये हो जाएगा 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, रूट 2 कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा h अपॉन पाई, और ये कितना बेटा, रूट 2। ये आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। निकाल लेंगे ना आराम से। ठीक है, अब यहां पर शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताया गया है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे बेटा अपने अगले कंटेंट में। यहां तक बेटा पूरा का पूरा क्वांटम नंबर कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये ऑर्बिटल्स देखेंगे, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, ये सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक का इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वांटम नंबर्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ताकि इससे आने वाले क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से हो जाए। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करें बच्चे। ओके, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू बच्चा। इसको कवर कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे बढ़िया से, अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।